प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य की जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय से हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालब्ध दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ और अपूर्व अनुभव लावेंगे, रोते प्राणों उन्हें पावेंगे, पर या गाते गति, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा से अवतरित है गीत है लिया गया है। इसमें गुप्त जी ने सिद्धार्थ के निष्क्रमण के उपरांत विरह व्यथा से पीड़ित यशोधरा के जो मनोभाव है उन मनोभावों का यहाँ जो है कवि ने चित्रण किया है। यशोधरा अपनी वेदना को व्यक्त करती हुई कहती है कि नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, हे सखी वो मुझसे बिना कुछ कहे ही जो है मुक्ति के मार्ग की ओर निर्वाण कार्य के लिए वो गए हैं, तो निष्क्रमण करके गए हैं, तो बिना कुछ कहे ही चले गए। इस बात का मुझे अत्यधिक दुख है। यदि मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर कहते, निष्ठुर माने कठोर, उन्हें निर्दयी या कठोर कहते, पर इनसे जो आंसू आते, लेकिन उनकी इस कठोरता को देख करके मेरे नेत्रों में जो नेत्रों से जो अश्रुधारा बहती, जो आंसू आते, उन वेदना के कारण जो आंसू आते, उस आंसुओं से सहदय हृदय वे कैसे सहते, वो सहदय मेरी प्रिय वो सिद्धार्थ उनको कैसे सहन कर पाते, अर्थात उनको निश्चित ही जो है इन आंसुओं पर तरस आता, उनको भी जो है पीड़ा होती, दुख होता, तो गए तरस ही खाते, निश्चित ही वो इन मेरे आंसू और मेरी जो पीड़ा है उस पीड़ा को महसूस करके उस पर तरस खाते, अर्थात उन पर जो है दया करते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन ये सखी इस बात का जो दुख है कि वो मुझसे बिना कुछ कहे ही वो है जो है निष्क्रमण के लिए चले गए। जाए सिद्ध पावे वे सुख से, और हे सखी आगे यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है कि सखी पर ही प्रियतम चुपचाप चले जाए और सरलता से वे सिद्धि प्राप्त कर ले। जाए सिद्धि पावे वो सुख से, वो सिद्धि प्राप्त कर ले, उनको जो सिद्धि का जो मार्ग है वो प्राप्त हो जाए, और वो जहाँ भी जाए वो जो है सुखपूर्वक रहे, लेकिन दुखी न हो इस जन के दुख से, परंतु मेरे लिए वे जरा भी दुखी न हो, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं तो फिर उलाना भी कैसे दूं। तो यहाँ यशोधरा अपनी वेदना व्यक्त करती हुई कह रही है कि अब जो है उपालब्ध दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो मैं मेरी जो व्यथा है उस व्यथा से जरा भी वो विचलित तो ना हो, और अब मैं किस मुख से मेरे किस मुख से उन्हें उलाना दूं, क्योंकि जब उन्होंने पूछा तक नहीं तो फिर जो है उलाना भी कैसे दी जा सकती है। यदि वो मुझसे पूछ करके जाते तो आज दूर प्रवासी रहने पर भी मुझे जो है अधिक अच्छे लगते और मैं उनका गुणगान करती रहती। आगे यशोधरा अपनी वेदना को व्यक्त करती हुई कह रही है कि गए लौट भी
वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। कि स्वामी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए घर से चुपचाप गए और कुछ काल बाद वे लौट भी आएंगे, गए लौट भी वे आएंगे, अर्थात कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वो वापिस लौट आएंगे तथा अपने साथ कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, अपने साथ कुछ अनोखा ज्ञान, जो अलौकिक ज्ञान है, उस अलौकिक ज्ञान और अनुपम जो संदेश है वो संदेश लेकर के लौटेंगे। परंतु अब तो रोते प्राण उन्हें पावेंगे, परंतु अब तो मेरे जो प्राण हैं उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात वे पूछ कर जाते तो प्रसन्नता से उनके जो आगमन है उस आगमन पर उनका मैं स्वागत करती, आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए मैं खड़ी रहती। परंतु उन्होंने क्या है, पर या गाते गति सखी वे मुझसे कर जाते, परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा, इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। अतः हे सखी, प्रियतम मुझसे जो है बाहर निष्क्रमण कर जाते तो कितना अच्छा होता। अर्थात वो मुझे बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे ही वो निष्क्रमण पर चले गए हैं। इस बात का मुझे देखो दुख है। तो यहाँ कवि ने एक पतिव्रता नारी की जो व्यवस्था और पुरुष की जो स्वार्थपरकता के साथ भारतीय जो नारी है उसके गौरव का यहाँ सुंदर चित्रण किया है। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रस में हो मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहाँ भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ हो यदि तुमको खींचन लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। तो प्रस्तुत अवतरण में मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धार्थ जो मुक्ति लाभ हेतु यशोधरा को त्याग करके वन चले गए, तो उसको लेकर के यशोधरा अपने एकाकीपन में पहले तो अपने जो पूर्व के जो अनुराग है, प्रियतम के प्रति पूर्व के जो अनुराग है, उन अनुराग के विषय में सोचती रहती है और उसके बाद में वह मन में उसकी दृढ़ भाव जागृत होता है कि वह अपनी जो लंबी और दीर्घ जो निश्वास है उनके माध्यम से प्रियतम को अवश्य उनकी ओर आकर्षित कर लेगी। इसी बात को व्यक्त करती हुई यशोधरा कहती है कि हे प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे प्रियतम तुम मेरे हृदय में, हे प्रियतम तुम मेरे हृदय में सबसे पहले श्रुति पथ से, श्रुति माने श्रवण मार्ग से तुम आए हो। अर्थात जो तुम्हारी जो कथाएं है, तुम्हारी जो गाथा है, तुम्हारे जो गुण है वो मैंने अपने कानों से सुने हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे गुणों ही सुने हैं और उन गुणों पर मैं मुग्ध हो गई। तो तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। अधर मानी होठ रूपी, कपाट मानी किवाड़, होठ रूपी किवाड़ों को। तो अपने श्रवण मार्ग में तुम्हें अपने जो श्रवण मार्ग है अर्थात कानों के माध्यम से तुम्हारी जो गुणगान सुना, तुम्हारी गाथा सुना, उसके माध्यम से मैंने अपने हृदय में तुम्हें उतार करके, तुम्हें हृदय में रख करके, हृदय में उतार करके, और मैंने अपने होठ रूपी जो किवाड़ है उन होठ रूपी किवाड़ों को मैंने बंद कर दिया और मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। यशोधरा स्मृतियों में डूबती हुई कहती है कि मिलन के वे दिनों कितने सुंदर थे, मिलन के वो दिनों कितने सुंदर थे कि जब हम व्यंग विनोद और विलासपूर्ण वार्तालाप किया करते थे। हास विलास माने विलासपूर्ण वार्तालाप किया करते थे, किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे वे दिन भी
चले गया है, दुर्भाग्य से मेरे वो दिन भी चले गए हैं, क्योंकि हे प्रियतम, आज तुम मेरे नेत्रों में दृष्टि मार्ग से निकल गए, ये तुम रस में हो मन भाए। हे प्रियतम, आज तुम मेरे नेत्रों के जो मार्ग है, दृष्टि मार्ग माने नेत्रों के जो मार्ग है, उस मार्ग से भी निकल गए हो। अर्थात यह तुम्हारी यशोधरा अब और क्या कहे, वह तो केवल इतना ही कह सकती है, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, कि तुम जो है मेरे कान के माध्यम से, अर्थात तुम्हारे गुणगान के माध्यम से मैंने जो कथाएं सुनी, उसी मार्ग से तुम मेरे हृदय में निवास किया है। यशोधरा क्या कहे और अब रहे कहीं भी छाए। और यशोधरा अब और क्या कहे, क्योंकि वह तो केवल इतना ही कह सकती है कि तुम कहीं भी रहो, तुम कहीं भी क्यों नहीं रहो। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, माने तुम कहीं भी क्यों नहीं रहो, ये मेरी निश्वास हो केवल हो तब तक हो, व्यर्थ ही रहेंगे जब तक कि तुम्हें मेरे ये निश्वास व्यर्थ हो। मेरे जो निश्वास माने, निश्वास का मतलब लंबी लंबी जो सांसें ली जाती है उसके लिए है कि श्वास लेना। निश्वास का मतलब होता है श्वास लेना, कि मेरी जो वेदना से भरी हुई जो श्वास है, उन श्वासों में वो तब तक व्यर्थ है जब तक कि मैं तुम्हें मेरी ओर आकृष्ट नहीं कर देती। जब तक ये श्वासें यदि तुम्हें खींचने लावे, तुम्हें ये अपनी वेदना से, अपनी पीड़ा से, ये जो श्वासें है, जब तक तुम्हें मेरी ओर खींच नहीं लाती है, जब तक मेरी ओर आकर्षित नहीं कर लेती है, तब तक ये श्वासें व्यर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यशोधरा को पूर्ण विश्वास है कि उनकी विरह तप्त आहे, उनकी विरह तप्त आहे अर्थात विरह तप्त वेदना है, उसके प्रियतम के हृदय पर अवश्य अपना प्रभाव डालेगी, उसकी प्रियतम पर निश्चित ही विशेष प्रभाव डालेगी, तब वे एक दिन अवश्य उनके पास लौट आएंगे। तो प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे प्रियतम तुम श्रवण के मार्ग से मेरे हृदय में निवास किया है, तो तब उनका आगमन अति ही आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो कवि ने यहाँ भारतीय नारी की प्रतिव्रता जो रूप की सुंदर अभिव्यक्ति यशोधरा के माध्यम से व्यक्त किया है।